आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं 6th क्लास की वर्कशीट नंबर 24। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और आज की हमारी डेट है 17 दिसंबर 2020। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स इन डेसिमल, लेंथ, वेट एंड मनी। तो चलिए शुरू करते हैं लेंथ से। लीना वॉन्ट्स टू मेजर हर प्लांट लेंथ। शी हैज़ 50 सेंटीमीटर टेप टू मेजर इट। लेट्स सी हाउ मोहित हेल्प्ड हर टू मेजर द प्लांट इन मीटर्स। हमें कहा गया है कि लीना जो है वो अपने प्लांट की लेंथ मेजर करना चाहती है, मतलब नापना चाहती है, और उसके पास 50 सेंटीमीटर का टेप है, जो इंची 50 सेंटीमीटर का इंची टेप जो होता है जो जिससे नापते हैं। और मोहित उसकी हेल्प करता है मेजर करने में प्लांट को मीटर में। अब देखिए सेंटीमीटर में टेप है और उसको मीटर में हेल्प करता है, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं ये लोग। तो शुरू करते हैं। लीना मेजर्स द लेंथ ऑफ प्लांट इन सेंटीमीटर 186 सेंटीमीटर। लीना ने पहले प्लांट की लेंथ नापी तो वो थी 186 सेंटीमीटर। और हमें पता ही है कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो 0.01 मीटर होता है। तो अगर हम ये कहें कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो ये भी कोई गलत नहीं है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर एक ही बात है। तो अब देखिए हमें लेंथ कितनी दी गई थी प्लांट की, 186 सेंटीमीटर। तो 186 सेंटीमीटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 100 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर। अब जो 100 सेंटीमीटर था वो हमारा हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड 1, और 86 जो था उसको हमने डिवाइड कर लिया 100 से, तो वो आ गया 0.86 मीटर। तो 1 मीटर हमारा पहले कन्वर्ट हो गया था 100 सेंटीमीटर में से, और 0.86 मीटर आ गया, 1.86 मीटर टोटल हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे और इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि हम 186, जो 186 हमारी वैल्यू थी, जो लेंथ थी, इसको अगर हम 100 से डायरेक्टली डिवाइड कर देते तो भी जो हमारे पास वैल्यू आती वो यही आती, 1.86 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट। मीना परचेज 250 grams tomatoes, 700 gram brinjals and 800 gram pumpkins from the market. Let's help her to calculate how much vegetables she has to carry in her basket in kilograms. मीना ने 250 ग्राम टमाटोज, 700 ग्राम ब्रिंजल्स और 800 ग्राम पंपकिन्स खरीदा। और हमें अब ये बताना है कि, अब देखिए उन्होंने खरीदा ग्राम में था, और हमें ये बताना है कि वो अपने बास्केट के अंदर, मतलब जो अपनी टोकरी है उसके अंदर कितने किलो सब्जी लेकर चल रही हैं। तो अब देखिए ग्राम में हमें दिया था, केजी में हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ग्राम्स में हमें वैल्यूज दी हुई हैं, तीन वैल्यू, तीनों को ऐड कर लेंगे। 250 ग्राम, 700 ग्राम और 800 ग्राम, तीनों को ऐड किया, 1750 ग्राम्स आ गया। अब यहाँ हमें बताया गया है कि एक ग्राम में 1/1000 केजी होता है, तो एक ग्राम में कितना हुआ, 0.001 केजी। और अगर हम ये कहें कि 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम जो होता है उसका वैल्यू होती है, वो होती है 1 केजी। क्या होती है, 1 केजी होती है। तो 1750 ग्राम में देखिए 1000 ग्राम अलग कर लिया, 750 ग्राम अलग कर लिया, और उसके बाद 1000 ग्राम मैंने अभी आपको बताया 1 केजी के बराबर होता है, तो वो 1 केजी हो गया सीधा। और 750 ग्राम्स को कन्वर्ट कर लिया केजी में, 1000 से डिवाइड करके, तो ये आ गया 0.750 केजी। तो दोनों को ऐड किया तो हो गया 1.750 केजी। अब हम यहाँ पर भी एक तरीके से और भी कर सकते थे। जब हमारे पास 1750 ग्राम्स आ गया था और हमें पता है कि इसको 1000 से डिवाइड करने पर ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इस वैल्यू को 1750 जो वैल्यू थी हमारी, इसको हम अगर इसको भी हम 1000 से डिवाइड कर देते तो हमारे पास आंसर यही आता, 1.750 केजी। आगे चलेंगे मनी। कार्तिक है 70 नोट्स ऑफ 10 रुपीज। कार्तिक के पास 70 नोट है 10-10 रुपए के, एंड 6 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, और 50 पैसे के 6 सिक्के हैं। अब देखिए दो अलग अलग वैल्यू हो गई मनीस में भी, रुपीज और पैसा। लेट्स हेल्प कार्तिक टू कैलकुलेट टोटल मनी इन रुपीज। हमें हेल्प करने कार्तिक की टोटल मनी कैलकुलेट करने में रुपीज में। तो हमें पता है कि एक पैसे में, एक कूपन में 100 रुपए होते हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि 100 पैसे में 1 रुपया, 100 पैसा मिलके
100 पैसे में मिलके 1 रुपया बनता है। तो अब देखिए हमारे पास कितने, पहले हम ये चेक कर लेते हैं हमारे टोटल रुपीस कितने हैं। 70 नोट है 10 रुपए के, तो 70 को 10 से गुणा करेंगे तो 700 रुपये हो गए, और 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 50 पैसे को 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300 पैसे। और हमारे दो वैल्यूज में दो अलग अलग वैल्यू में फिगर्स आई हैं, एक आई है रुपीज में, एक आई है पैसे में। तो अब देखिए, अब हमें रुपीज हमें बतानी थी रुपीज में, तो रुपीज में हमारे पास 700 रुपीज तो अलग से आ गए, तो ये तो एज इट इज नीचे के नीचे आ जाएंगे। और 300 जो पैसे हैं इनको हमें कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो 300 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा 3 रुपीज। 700 हमारे पास पहले से था, 700 प्लस में 3 इज इक्वल टू 703 रुपीज। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा भी पढ़ देख सकते हैं एक बार। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है हमें, हम वो करेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पर हमें दिया गया है थिंग्स टू रिमेम्बर, हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं। हमें बताया गया है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, और 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम्स होते हैं। इसी तरीके से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी होगी, अगर ये आप चीजें याद रखोगे तो बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। अब देखिए कन्वर्ट करना था 1915 मीटर को, किसमें, किलोमीटर में कन्वर्ट करना था। तो मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू को जो मीटर में होती है। हमने 1000 से डिवाइड कर दी तो हो गया 1915 किलोमीटर में हो गया। सेंटीमीटर में अब हमें वैल्यू दी गई है 155 सेंटीमीटर, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। जो सेंटीमीटर की वैल्यू होती है उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो उसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 155 सेंटीमीटर को हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो वो आ गया 1.55 मीटर। अब हमें यहाँ दिया गया पैसे में 250 पैसे। पैसे को जब हमें रुपीज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2.5 रुपीज। इसी तरीके से ग्राम्स में है 900 ग्राम्स, इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो 1000 से डिवाइड किया, 1000 ग्राम्स में होता है वो 1 केजी के बराबर होता है, तो 900 ग्राम को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.9 केजी। इसी तरीके से 6800 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है केजी में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 6.8 केजी। और यहाँ पर फिर दोबारा सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है हमें, तो 215 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड, और 100 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 2.15 मीटर। और 500 पैसे, हमें पैसे में वैल्यू दी गई है, इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो 500 पैसे इज इक्वल टू 5 रुपीज। ये कैसे हो गया, आप हमने पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है, तो हमने उसे 100 से डिवाइड कर दिया और वो रुपीज में कन्वर्ट हो गया, 5 रुपए में आ गया। तो 5 रुपए हमारी वैल्यू होगी, इसकी आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपने हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकता है। और वीडियो को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स कलीग्स इस टॉपिक को समझ सकें और हमारी वीडियोस की हेल्प से अपनी वर्कशीट को पूरा कर सकें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।